बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत से दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, मेहदी साहब की आज की मुलाकात, बेहतरीन मुलाकात। 5 बजे मुलाकात ख़त्म हो गई और मेहदी साहब वापस अपने घर लौट आए। अब जो कुछ अहम डिटेल, जो कुछ बयान, जो कुछ बच्ची ने अगवा से लेकर आखिर तक की कहानी है, वो सारी ज़ाहिर अपने माँ बाप को सुनाई होगी। और क्या क्या बातें हुई, ये सारी बातें तो मेहदी साहब खुद बताएंगे, क्योंकि उनकी जो मुलाकात है वो अलग कमरे में करवाई गई, जहाँ पर सिर्फ मेहदी साहब और उनके बच्ची और उनकी फ़ैमिली थी। ठीक है। हतमी तौर पे मेहदी साहब ने जाते हुए बात कही थी कि इस मुलाकात में आज हमने कोई सवाल जवाब नहीं करने, बस बच्ची से हाल अहवाल, उसकी खैर आफ़ियत और जो है वो उसकी सेहत की जो है वो मालूमात करनी है। उसके बाद नफसियाती डॉक्टर ने बच्ची का मुआयना करना है। तो ये सारी आज की डिटेल थी। अब एक और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़हीर ने दरख्वास्त दायर कर दी है जी। आज ज़हीर ने अपनी तरफ से एक दरख्वास्त दायर की है कि वो भी मग़विया कमसिन बच्ची से मिलना चाहता है। और किस हैसियत से मिलना चाहता है, क्यों मिलना चाहता है? वो कहता है कि मैं उसका शौहर हूँ। उसको अभी तक ऐसा लगता है, उस चूहे मार दवाई को, कि वो शौहर है, और नहीं मालूम किस एंगल से शौहर है, कब किसका शौहर है, काहे का शौहर है, ये नहीं पता जी। इसका पता लगाना ज़रूरी है। और वो अपने आप को जो है वो शौहर बनाकर बैठा, और उसने दरख्वास्त दायर की है कि मेहदी साहब मिलेंगे, अम्मा अब्बा मिल रहे हैं तो भाई मेरा भी मिलना बनता है ना। तो जिसके जवाब में दरख्वास्त तो उनकी कबूल हो गई है, मंजूर हो गई। अब देखते हैं उसके ऊपर क्या जो है वो अदालत बयान देती है। मेरा अपना ज़ाती ख़्याल, जो मेरा अपना तज़िया है, वो ये है, एक माइनर बच्ची जिसका निकाह ना वली था, ना उस निकाह की कोई क़ानूनी हैसियत है, ना शरई हैसियत है, तो कैसे उस निकाह के तौर पर इस ज़हीर को मिलने दिया जाए, जबकि ज़हीर के ऊपर अगवा के और ज़िना के और न जाने कौन कौन से चालान वाला केस जो है इसके ऊपर बना हुआ है। उसके बाद इसको जो है वो अभी मिलना है। अब मिल के क्या कहना है भाई, ये नहीं पता। माँ बाप की बराबरी पे आ गया है ज़हीर के, मैं और माँ बाप की बराबरी पर आ गया है कि माँ बाप मिल सकते तो मुझे भी इजाज़त मिलनी चाहिए। आई थिंक अदालत को, मोहतरम अदालत को जो है फ़ौरी तौर पर इसकी दरख्वास्त जो है वो ख़ारिज कर देनी चाहिए। बच्ची का जल्द से जल्द एमएलओ करवाना चाहिए, और उसके बाद इन दोनों मुजरमान को जो है ना फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। मेरी तरफ से तो यही रिकमेंडेशन है कि इनको फांसी के फंदे पर पहुंचाना चाहिए। आग तो बड़ी लगी इनको, आज रात से ही इनकी जो है वो इनके बूथों में आग लग गई थी, और धुएं जो है वो आसमान तक बादल जा रहे थे। भले नीले नीले कपड़ों में थे या पीले पीले कपड़ों में थे, आग तो बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई थी। कम्युनिटी पर जो है फ़िरका वारियत को भी फैलाया गया, सादात की बेहुरमती की गई। ये सबसे ज़्यादा कंडेम करने वाली चीज़ है। हुर्मत सादात के ऊपर बात आ गई है, और जिसको कब किसी भी तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। हुर्मत सादात, सादात की तज़लील, सादात के ऊपर उंगली उठाना, उनके डीएनए के ऊपर बात करना, ये किसी भी तौर पे कबूल नहीं किया जाएगा। इसको कंडेम करते हैं। फ़िरका वारियत तो चले एक तरफ, ये जो लोग शुरू से कोशिश करते रहे कि एक फ़िरके की लड़की बनाकर इस केस को दबाने की कोशिश करते रहे, आज इन्होंने हुर्मत सादात को भी पालमाल कर दी। इन्होंने आले रसूल के ऊपर भी सवाल उठाए हैं, और बड़ी माज़रत के साथ बड़ा दिल दुखा। भले आप किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, आप कोई भी फ़िरक़ा, शिया सुन्नी, कोई सा भी फ़िरक़ा हो मुसलमानों का, मगर हम सब के लिए हमारे नबी और उनकी आल सबसे पहले है। आले रसूल का कोई भी फ़र्द अगर ये कहता है कि मैं सैयद हूँ और मेरा ताल्लुक़ सादात घराने से और उसके पास शजरा है, तो फिर हम में से किसी की भी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो सादात के लिए कोई भी बात करे। और इन लोगों की ख़ासियत यही है कि ये पहले दिन से हुर्मत सादात पर बात करते आए हैं। हमारा कहना भी यही था, भले मेहदी साहब सैयद हैं या नहीं हैं, मगर उनकी बच्ची गई है। अभी यहाँ पे बात हो रही है कि किसी मज़लूम बच्ची को जो है वो इंसाफ दिलाया जाए, मगर यहाँ पर इन्होंने एक दफ़ा फिर हुर्मत सादात को पामाल की। अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज में सादात को डिग्रेड करने की कोशिश की गई, जिसकी हम सब मज़म्मत करते हैं। हम लोग, मैं जितने भी मेरे देखने वाले, उन सब की तरफ से हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं। और अगर किसी सादात फैमिली का दिल दुखा इस पोस्ट से इनकी, तो मैं अपनी तरफ से तो बहुत माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि सादात की इज़्ज़त, सादात का मर्तबा, ये हमारे नबी की आल है, और जितना हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं उनकी आल से भी उतना करती करेंगे। और जो अगर ये कहता है कि मैं झूठा सैयद हूँ या नहीं हूँ, तो उसका फ़ैसला करने वाले हम नहीं हैं, क्योंकि हम किसी के लिए भी नहीं बता सकते कि कौन सही है और कौन गलत है। ये एक बच्ची का केस है, उसको उसी तौर पर लेकर जाएं। नहीं मालूम ये क्यों ये फ़िरका वारियत की तरफ लेकर जाती है। अल्लाह ताला जो है फ़िरका वारियत फैलाने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता।
جو بھی بس کلمہ پڑھ لیتا وہ مسلمان ہے۔ اور آج کا دن بہت بڑا دن تھا مہدی صاحب کی فیملی کے لیے۔ انشاءاللہ مہدی صاحب کا بھی بیان آ جائے گا، وہ بھی بتائیں گے ضرور کہ ان کی ملاقات کیسی رہی۔ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اس چیز کی وہ تھا، ظاہر میڈیا کو انٹری نہیں تھی، ورنہ وہ لمحات جب ماں بیٹی گلے ملے، جب باپ نے سینے سے لگایا، بہنیں لپٹ گئی۔ سنا ہے کہ بہت سارے جو وہاں پہ دیکھنے والے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ دعا اظہار اپنی چھوٹی بہن کو جو ہے وہ گود میں لے کے مستقل بیٹھی رہی، اس کو پیار کرتی رہی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جسے صرف ہم سوچ کے ہماری آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑا دن تھا آپ سب کے لیے، ہمارے لیے، کیونکہ ہم سب کہیں نہ کہیں اپنا 1% حصہ ڈال چکے ہیں کہ ہم نے کسی کو اچھا کرنے میں ہم نے مدد دی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔